होली के 7 और 8 दिन के बाद माता रानी शीतला माता की पूजा होती है। कई लोग सप्तमी की पूजा करते हैं जिसे शीतला सप्तमी कहते हैं, और कुछ लोग शीतला आठम यानी शीतला अष्टमी को भी पूजा करते हैं, लेकिन ये होली के 7 और 8 दिन के बाद होती है। आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में शीतला सप्तमी कब है, शीतला अष्टमी कब है, और माता जी का बासोड़ा जिसको हम लोग ठंडा भोजन भी कहते हैं वो कब बनाना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। और वीडियो के अंत में एक ऐसी टिप मैं आपको दूंगा, एक ऐसा आइडिया मैं आपको दूंगा जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, लेकिन क्या इसका शास्त्र से कोई संबंध है और यह करने के कारण कहीं शीतला माता आप पर नाराज तो नहीं हो रही है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि शीतला सप्तमी कब है, माता जी की पूजा का क्या समय रहेगा, और उसके बाद शीतला अष्टमी पर बात करेंगे। तो साल 2024 में शीतला सप्तमी की पूजा का पहले हम बात करते हैं। तो सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी रविवार 31 मार्च 2024 को रात्रि के 9:31 और सप्तमी तिथि समाप्त होगी सोमवार 1 अप्रैल 2024 को रात्रि के 9:10। तो इसके हिसाब से ये तो सप्तमी तिथि प्रारंभ हुई। अब हम बात करेंगे बासोड़ा यानी जिसको ठंडा बनाना कहते हैं, वह कब करना चाहिए। तो ठंडा आप या तो फिर शनिवार 30 मार्च 2024 को प्रातः 8 से 9 बजे तक, इसके बाद दोपहर 11:15 से 12:30 के बीच में आप ठंडा बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके दूसरे दिन यानी रविवार 31 मार्च 2024 को आप बिल्कुल बासोड़ा यानी ठंडा नहीं बनाइए, क्योंकि रविवार को हमारे ज्योतिष शास्त्र में, सनातन धर्म में आकरा यानी कड़क वार माना गया है। और जब भोजन ही ठंडा बना रहे तो वो आकरा यानी गरक यानी उग्र वार को कैसे बनाया जा सकता है। तो यह हुआ ठंडा भोजन का। अब हम बात करेंगे शीतला सप्तमी की पूजा का समय क्या रहेगा, किस दिन रहेगा। तो साल 2024 में शीतला सप्तमी का पूजन रहेगा संवत 2080 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सोमवार 1 अप्रैल 2024 को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:48 से 6:11, उसके बाद 6:21 से 7:18 और अंतिम मुहूर्त प्रातः 9:38 से 10:11। तो यह था शीतला सप्तमी में। भारत के कुछ प्रांतों में शीतला अष्टमी की पूजा करने का भी विधान है। तो अब जानते हैं शीतला अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगी, ठंडा कब बनाना है अगर हम शीतला अष्टमी की पूजा कर रहे थे, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 1 अप्रैल 2024 को रात्रि के 9:09 और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल 2024 को रात्रि के 8:08। अब हम जानते हैं कि ठंडा बनाने के लिए अगर आप शीतला अष्टमी की पूजा कर रहे हैं तो आपको ठंडा कब बनाना है। ठंडा बनाने के लिए 2 मुहूर्त है, या तो शनिवार 30 मार्च 2024 को या फिर आप सोमवार 1 अप्रैल 2024 को ठंडा बना सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं शीतला अष्टमी कब रहेगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो साल 2024 में शीतला अष्टमी का मुहूर्त रहेगा संवत 2080 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मंगलवार 2 अप्रैल 2024 को सुबह 6:10 से 9:40। इसके बाद दोपहर के 11:47 से 12:31। देखिए, इस दिन मंगलवार है, लेकिन बार बड़ा या त्योहार बड़ा, कौन बड़ा, वार बड़ा, त्योहार बड़ा है ना। तो त्योहार शीतला अष्टमी का है, चाहे वार मंगलवार हो, लेकिन आप इसी दिन पूजा कीजिएगा। अब एक मेरे मन की विशेष बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, मुझे लगा इसको कहना बहुत आवश्यक है। सनातन धर्म में आजकल के त्योहारों में एक अजीब सी गंदगी देखने को मिल रही है। कुछ लोग, इनमें माताएं, स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी शामिल हैं, कुछ लोग केवल अपने लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पर या इंस्टाग्राम की स्टोरी पर या कुछ यूट्यूब पर व्यूज पाने के लिए ऐसे वीडियोस बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं शीतला माता की भोजन से संबंधित, जिनका दूर दूर तक शीतला माता की पूजा से या उनके भोग से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोग हाथ में एक रेडीमेड थाली लेते हैं, भोग के ऊपर प्लास्टिक का वो लगा हुआ है, नीचे का वो पता नहीं किस चीज़ से बना हुआ है, हाथ में लेकर के कहते हैं चलो सखियों हम लोग जाते हैं, आपको भोग लगाते हैं। विचार करिए, क्या प्लास्टिक के भोग से, प्लास्टिक का जो रेडीमेड थाली होती है, पहली बात तो रेडीमेड थाली, भाई रेडीमेड भोजन वो किसने बनाया, क्या है, कहाँ से आया है, उसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं।
अशुद्ध भोजन आप माता रानी को अर्पित कर रहे हैं। फिर प्लास्टिक, यह भी अशुद्ध हुआ, क्योंकि प्लास्टिक जब नेचर को तकलीफ देता है तो माता रानी को तकलीफ नहीं देगा। तो प्लास्टिक का रेडीमेड भोग या आप माता रानी को चढ़ा रहे हैं, या दूसरा अपराध। तो प्लास्टिक का बनाया हुआ भोग माता रानी कैसे स्वीकार कर। लेकिन लोग इसके पीछे तर्क यह देते हैं कि हम भगवान को रेडीमेड थाली माता जी को अर्पित करेंगे, बाद में यही भोग दिया जा सकता है। मुझे समझ में नहीं आता। आज तो भगवान की कृपा से, आप सबकी मेहनत से भगवान की ऐसी कृपा हो रही है कि गरीबी कम हुई है। पूर्व में जब हम बहुत पहले की बात करें, आज से 30 साल 35 साल पहले या 25 साल पहले, जब सोशल मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था, उसके पूर्व भी भारत में गरीबी तो थी, लेकिन उतनी घोर गरीबी में भी लोग इस तरह का सनातन धर्म का मजाक नहीं करते थे जितना आजकल मॉडर्न के पढ़े लिखे लोग करते, केवल सोशल मीडिया पर स्थान प्राप्त करने के लिए। आप सभी सनातनी माताओं से जिम्मेदारी है आपकी कि आपको धर्म को बचाना है। पुरुष को तो वो अपने काम में, व्यवहार में, लोकाचार में बिजी रहते हैं, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा माताओं से बढ़िया कोई भी नहीं कर सकता है। यह आपकी जिम्मेदारी है। विशेष करके शीतला अष्टमी, शीतला सप्तमी की पूजा मारवाड़ी के अलावा और भी जो भी ये पूजा करती है, आपसे प्रार्थना है इस तरह के रेडीमेड थाली का भोग माता रानी को आप न दें। इससे मुझे तो नहीं पता माता रानी इस भोग को स्वीकार करेगी नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने मन को झूठी तसल्ली दे रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इसलिए पूर्व में हमारी जो दादी माताएं, जो पूर्व की महिलाएं थी, वो जिस परंपरा से, रीति रिवाज से पत्तल की थाली में या जिसमें भी भोग लगाती थी, आप भी उसी परंपरा को, उन्हीं संस्कारों को कंटिन्यू करिएगा, ऐसी मेरी आप सभी से आशाएं हैं। पुनः आप सभी को इस शीतला माता के पावन पर्व की शुभकामना। माता रानी जैसे यह पूजा का बताया है कि पूर्व में चर्म के रोग है और चेचक है, ऐसी बीमारियों को दूर करती थी माता जी की पूजा। और ये एकमात्र त्यौहार ऐसा है जिसमें ठंडा भोजन खाते हैं। अन्य त्योहारों में हमारे यहाँ तो सुंदर सुंदर पकवान बनते हैं। तो ऐसी शीतला माता आप पर, हम पर, हमारे सनातन धर्म पर, हमारे भारत पर और पूरे विश्व पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे।